हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है अलमारी। उदिता ने जब अपनी अलमारी खोली तो उसे ऐसा लगा कि उसकी अलमारी को किसी ने खोलकर कुछ खोजने की कोशिश की है। मम्मी जी, आपने मेरी अलमारी खोली थी क्या? अचानक इस सवाल से माया जी अचकचा गईं। क्यों, तुझे हम चोर लग रहे क्या? अगर विश्वास नहीं तो चाबी को साइड टेबल में रख कर क्यों जाती है? अपने साथ ले जाया करो। और हो सकता है कि किसी जरूरी काम से हर्ष ने ही खोली हो। माया जी मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गईं। लेकिन हर्ष क्यों खोलने लगा? उसका सब सामान तो दूसरी अलमारी में है। या फिर हो सकता है कि मम्मी जी सही कह रही हैं, मुझे पहले हर्ष से पूछना चाहिए। उदिता ने मन में सोचा और फिर अपना रूम ठीक करने लगी। उदिता की शादी को 4 महीने हो चुके थे। वो और हर्ष एक प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं जिसमें उदिता का फील्ड वर्क है, तो उसे अक्सर हफ्ते भर के लिए टूर पर जाना पड़ता था। साथ में सास माया जी रहती हैं। एक बड़ी ननद अंजलि है जो उसी शहर में रहती है। माया जी को उदिता का टूर पर जाना बिल्कुल भी सुहाता नहीं था, लेकिन जब बेटे को ही कोई आपत्ति नहीं थी तो क्या ही करती। उदिता जब ससुराल से पहली बार टूर पर जा रही थी तो उसकी मम्मी ने ही कहा कि चाबी देकर जाना, वरना विश्वास की नींव कमज़ोर हो जाएगी। तब से वो चाबी साइड टेबल में रख कर जाती थी। उदिता जब भी टूर से वापस आती थी तो उसे अपनी अलमारी के कपड़े अस्त व्यस्त लगते और बाकी का सामान भी उसे बिखरा हुआ मिलता। पहले उसे लगता था कि जल्दबाजी में उसी से हो गया होगा, लेकिन अब तो यह नियम ही हो गया था। शाम को जब हर्ष घर आया तो उदिता को देखकर खुश हो गया। वाह उदिता, अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गई। शाम को शरद के घर पार्टी है। मुझे लगा कि तुम लेट आओगी, इसलिए मैंने मना कर दिया। मैं अभी शरद को बोल देता हूँ कि हम लोग भी आ रहे। तुम ब्लैक कलर वाली ड्रेस पहनकर चलना। उदिता ने भी तुरंत हाँ कर दिया, लेकिन माया जी का मूड खराब हो गया। अब बेटे के आगे क्या बोलती, और वो भी तब जब उदिता एक हफ्ते बाद टूर से घर आई थी। बेटा, तुम दोनों बाहर जा रहे हो तो मैं घर पर अकेले क्या करूँगी? तुम मुझे अंजलि के पास छोड़ देना और लौटते समय ले लेना, माया जी ने कहा। तो हर्ष ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद उदिता हैरान परेशान अलमारी में से कुछ खोज रही थी। जब उसे नहीं समझ आया तो उसने हर्ष से पूछा, हर्ष, आपसे कुछ बात करनी है। अरे तुम अभी तक रेडी नहीं हुई और मैंने शरद को बोल दिया कि हम लोग आ रहे। हर्ष उसे परेशान देख बोला, हर्ष, मेरे टूर पर जाने के बाद क्या आपने मेरी अलमारी से कुछ निकाला था? उदिता अलमारी में कुछ खोजती हुई बोली, तुम्हारी अलमारी से मैं क्यों कुछ निकालने लगा, जबकि मेरी अलमारी अलग है। हर्ष की इस बात पर उदिता हैरानी से उसे देखते हुए सोचने लगी, इसका मतलब मम्मी जी मेरी अलमारी की तलाशी लेती हैं। उदिता उदिता क्या सोच रही, जल्दी से रेडी हो जाओ। हर्ष ने उसके कंधे को हिलाया। आप मम्मी जी को बोलिए, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ, उदिता ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा। उदिता जैसे ही रेडी होकर आई तो हर्ष ने उसे टोक दिया, अरे तुमने तो ब्लैक ड्रेस नहीं पहनी, वो मैंने पता नहीं कहाँ रख दी, मिल नहीं रही, बाद में फिर कभी पहन लूँगी। उदिता बोलते समय कनखियों से माया जी के रिएक्शन को नोटिस करने लगी। माया जी उदिता की बात पर थोड़ा परेशान दिखी। तभी वो बोल पड़ी, अरे ब्लैक पहनूं या ब्लू, सब रंग एक जैसे ही हैं, अब जल्दी करो, लेट हो जाएगा। माया जी को अंजलि के पास छोड़कर हर्ष और उदिता शरद के घर पहुंच गए। बहुत दिनों बाद उदिता को देखकर सब बहुत खुश हो गए। जेंट्स की पार्टी एक तरफ बैठ गई और लेडीज की एक तरफ। बातों ही बातों में शरद की पत्नी नीता ने मजाक में कहा, मानना पड़ेगा आपका अपनी ननद से प्यार। आपकी ननद की फ़ोटो में आप दोनों के बीच का अथाह प्यार झलकता है। आप लोग एक दूसरे की ड्रेसेज अदला बदली करके पहन लेती हैं। मैं यह चीज़ बिल्कुल नहीं कर सकती। अदला बदली ड्रेसेज की मैंने कभी अपनी ननद की ड्रेस नहीं पहनी और ना ही कभी उन्हें दी, उदिता ने हैरानी से कहा। उदिता के ये बोलते ही नीता ने तुरंत अंजलि की फेसबुक प्रोफाइल खोलकर दिखा दिया, जिसे देखकर उदिता हैरान रह गई, क्योंकि अंजलि की ये सब फ़ोटो उसके वाल पर नहीं दिख रही थी। पिछले 3-4 महीने की फ़ोटो में अंजलि ने सब उसकी ड्रेसेज और साड़ियों में फ़ोटो खिंचवाई हैं, जो शायद उसकी किटी पार्टी की थी। फ़ोटो देखकर उदिता को अस्त व्यस्त अलमारी का राज पता चल गया और आज ब्लैक ड्रेस न मिलने की वजह भी पता चल गई थी। रात में जब सभी घर पहुँचे तो सोने से पहले उदिता माया जी के कमरे में दूध लेकर गई। मम्मी जी, लाइए वो ब्लैक ड्रेस मुझे दे दीजिए।
जो आप दीदी के पास से लाई हैं मैं वो ठीक से रख लूँगी। उदिता के इस खुलासे से माया जी परेशान हो गईं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। उन्हें चुप देखकर उदिता बोली, मेरी मम्मी ने सिखाया था कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और विश्वास का घड़ा भी कुछ ऐसा ही होता है। हर रोज़ का थोड़ा थोड़ा विश्वास ही रिश्तों में प्यार और समर्पण लाता है। मैंने अपने हिस्से की ईमानदारी से आधा घड़ा भर दिया, लेकिन आपने अपने हिस्से की ईमानदारी नहीं भरी। अगर आप या दीदी एक बार मुझसे पूछ लेते तो आपको यूँ चोरी नहीं करनी पड़ती और ना ही हम दोनों के बीच यह विश्वास का धागा आता। माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, लेकिन अब मैं ताउम्र आप पर और दीदी पर विश्वास नहीं कर पाऊंगी। उदिता ने हाथ जोड़ते हुए ड्रेस वाला पैकेट लिया और नम आँखों के साथ वहाँ से चली गई। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।